हाय एवरीवन, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का भरपूर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं मैथ चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने सीख लिए थे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करना। यह विधि तीनों विधि में सबसे सरल और सटीक आंसर लाने के लिए जानी जाती है। इसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब विलुप्त करना। किसी एक समीकरण को मेरे बच्चों इसमें से गायब करना होता है, हटाना होता है। केवल एक ही पद दिखाई देगा, या x दिखाई देगा या y। विलुप्त का अर्थ यही होता है। हमारे पास समीकरण है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। इसमें हम चाहे तो x को विलुप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो y को विलुप्त करते हैं। आपकी इच्छा, चाहे चाहे किसी एक को विलुप्त कर दीजिए। हमारी इच्छा है हम x को विलुप्त करेंगे। x को विलुप्त करने के लिए मेरे बच्चों x के दोनों संख्याओं को सेम करना होगा। सेम करने के लिए अगर सेम ना हो तो इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम करते हैं 7 और 1 का एलसीएम लेने पर एलसीएम प्राप्त करते हैं मेरे बच्चों 7। 7 यह बताता है कि दोनों समीकरण के x को 7 बनाना है। हम देख रहे हैं पहले समीकरण में 7 है। हमें दूसरे समीकरण को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, चलिए 7 से गुणा करिए तो लिखेंगे 7 कोष्ठ में x + 2y = 3। यह गुणा मेरे बच्चों पूरा होगा, पूरे समीकरण में होगा। इस प्रकार हम गुणा करेंगे तो 7x + 14y = 21। इस प्रकार हमने तीसरा समीकरण प्राप्त किया। पहले और तीसरे समीकरण को एक साथ लिख देंगे। पहला समीकरण है 7x - 15y = 2, पहला समीकरण। तीसरा समीकरण है 7x + 14y = 21, समीकरण नंबर 3। चलिए इन्हें हम देख रहे हैं। अब 7 विलुप्त होने के लिए तैयार है मेरे बच्चों, लेकिन अभी भी विलुप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस 7x के चिन्ह प्लस है और इस 7x के भी चिन्ह प्लस है। अब यह विलुप्त तभी होगा जब एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस हो। तो हम ऊपर वाला प्लस ही रहने देते हैं, नीचे वाले को माइनस बना देते हैं। माइनस बनाने का मतलब है हम सभी को, एक को ही, केवल 7 को ही माइनस नहीं बनाएंगे मेरे बच्चों। मैश अगर बनाएंगे तो सभी को बनाएंगे, नहीं तो मान परिवर्तन हो जाएगा। हम यहाँ पर प्लस है इसलिए हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है इसलिए मेरे बच्चों माइनस कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि अब इस 7x का चिन्ह माइनस और इस 14y का चिन्ह है माइनस और 21 का चिन्ह है माइनस। अब पुराने चिन्ह से तुलना नहीं करते हैं, हमेशा नए चिन्ह से तुलना करते हैं। चलिए अब यह विलुप्त हो गया अर्थात 0 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -29y बराबर, इसे घटा देंगे बेटा तो -19 हो जाएगा। माइनस माइनस कटते हुए y का मान निकालने के लिए 29y के साथ गुणा करा है मेरे बच्चों, तो x 19 की तरफ भेजेंगे तो y बराबर 19/29। हमें y के मान प्राप्त हो गए। चलिए हम x के मान प्राप्त करने के लिए किसी एक समीकरण में रख देते हैं। हम समीकरण 1 में y का मान नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए बच्चों रखते हैं। पहले समीकरण 2 लिखते हैं, x + 2y = 3, समीकरण नंबर 2। जहां y दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, वहां पर हम लिखेंगे 19/29 = 3। गुणा कर देंगे मेरे बच्चों तो x + 19 के 19, 19 दूना 38 हो गया मेरे बच्चों। 38/29 = 3। हम संख्या को संख्या की तरफ भेज देंगे। यहाँ पर 38/29 घट रहा है, इधर भेजेंगे तो जुड़ रहा है, तो इधर भेजेंगे घट जाएगा। इस प्रकार x बराबर 3 - 38/29। यहाँ पर हम पहले गुणा करेंगे हर को इक्वल करने के लिए, इसलिए लिखेंगे 3 × 9 = 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 -38/29। तो इस प्रकार x बराबर मेरे बच्चों घटा देंगे
17 में से 8 जाएगा 9, बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4। इस प्रकार हमने y x के मान प्राप्त कर लिए। हम आशा करते हैं आप सभी को विलोपन विधि से हल करना अच्छी तरह आ गया होगा। चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।